बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण की कथा प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य में शौनकादि मुनिवर विद्वान पौराणिक मुनिराज सूत से प्रश्न पूछने लगे। महान ऋषियों ने कहा, मुनिवर हमें बताओ वह व्रत जिससे हो वांछित फल प्राप्त, उसे जानने सुनने की है हमें जिज्ञासा पर्याप्त। सूत जी ने कहा, नारद मुनि ने कमलापति से यही महत्तम प्रश्न किया। सुनो सावधानी से, हरि ने जो कुछ उत्तर उन्हें दिया। करते हुए भ्रमण लोकों में एक बार नारद मतिमान मृत्युलोक में दया भाव से आए करने जन कल्याण। मुनि ने देखा जग जीवों को पाते कष्ट अनेक प्रकार, दुख भोगते विविध योनियों में निज कर्मों के अनुसार। कैसे जन का दुख दूर हो, इसका करते हुए विचार। विष्णु लोक में जा पहुँचे मुनि भरे हृदय से भाव उदार। देखे वहाँ चतुर्भुजधारी शुक्ल वर्ण श्री नारायण, शंख चक्र प्रिय पदम गदा वनमाला किए हुए धारण। शांताकार प्रसन्न वदन श्रीपति के प्रिय दर्शन पाकर देवेश्वर को शीश नवाकर करने लगे विनय सादर। नारद जी ने कहा, मन वाणी से परे निर्गुण हो सगुण, शक्ति के सिंधु अनंत, आदि न मध्य न अंत, आपको करता हूँ प्रणाम भगवंत। भक्तों के भय दुख विनाशक, सबके आदि और आधार, अपरंपार तपोधन भगवन, नमस्कार हो बारंबार। सूत जी ने कहा, नारद की विनीत वाणी सुन बोले विष्णु, अहो मुनिराज, कहो कौन सी अभिलाषा को लेकर आप पधारे आज। जो मन में हो कहो तपोधन, सुलझा दूंगा सब उलझन। देख नहीं सकता मैं प्रिय, भक्तों का व्याकुल उन्मन। नारद जी ने कहा, मृत्युलोक के सारे प्राणी अगणित क्लेशों में घिरते, कष्ट भोगते हैं पापों से, नीच योनियों में गिरते। छूट जाएं कष्टों से प्राणी, कोई सरल उपाय कहो। यही जानने की इच्छा है देव दया जो मुझ पर हो। श्री भगवान ने कहा, हे नारद, परमार्थ भाव से तुमने किया प्रश्न उपयुक्त। वह कहता हूँ जो करने से जन हो पाप मोह से मुक्त। स्नेह भाव से कहता हूँ मैं, परम पुण्य प्रद व्रत सुंदर। प्रिय नारद, जो अति दुर्लभ है स्वर्ग और इस धरती पर। मुने, सत्यनारायण का व्रत श्रद्धा विधि से धारण कर, शीघ्र सुखी हो जाता जग में, शांति मुक्ति पाता है नर। सूत जी ने कहा, भगवत कथन परम हितकर, सुन नारद मुनि ने कहे वचन। उस व्रत का फल क्या, विधान क्या, किसने किया, कहो भगवान। सविस्तार कहिए, कब धारण किया जाए यह व्रत सतसार। कष्ट और भय जो हरता है, करता भवसागर से पार। श्री भगवान ने कहा, है इतना सारांश सत्यनारायण का व्रत जग में मान्य। पाप शोक संकट नाशक है और बढ़ाता है धन धान्य। देता है सर्वत्र विजय, संतान और सौभाग्य अपार। करें किसी दिन भी व्रत मानव, श्रद्धा भक्ति हृदय में धार। सत्य धर्म में तत्पर होकर दिन ढलने से पहले तात, करो सत्यनारायण पूजन ब्राह्मण बंधु जनों के साथ। केला फल घी दूध पंजीरी, आटे के प्रिय उत्तम भोग, भक्ति भाव से करो समर्पित, रखो सदैव सवाया भोग। आटा चीनी प्राप्त न हो तो चावल गुड़ से ही संपन्न, भांति भांति के व्यंजन अर्पण करके प्रभु को करो प्रसन्न। प्रियजन परिजन सहित कथा सुन, यथाशक्ति दो सात्विक दान। विप्र और प्रिय बंधु जनों का भोजन से करिए सम्मान। श्रद्धा सहित प्रसाद ग्रहण कर करें कीर्तन गायन नृत्य। ध्यान सत्यनारायण का धर, घर जाएं करके शुभ कृत्य। इस प्रकार व्रत से होती है मनोकामना पूर्ण विशेष। कली में भूपर और ऐसा न सुख का सरल उपाय दिनेश। दूसरा अध्याय। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ व्रत करने वाले की गाथा।
एक दरिद्री शतानंद ब्राह्मण काशी में रहता था। इधर उधर भटका करता था, भूख प्यास से दुखी उदास। ब्राह्मण प्रिय श्री हरि ने उसको देखा व्याकुल और निराश। वृद्ध ब्राह्मण रूप बनाकर हरि ने प्रश्न किया सादर, इधर उधर क्यों सदा भटकते रहते आप दुखी कातर? क्यों शरीर सूखा जाता है, क्यों उदास मुख रहता तात? अपने दुख की कहो कहानी, मुझे बताओ मन की बात। शतानंद ने कहा, मैं भिक्षा के लिए भटकता रहता हूँ, निर्धन और लाचार। भीख मांगने प्रतिदिन जाना पड़ता है धनिकों के द्वार। मैं दरिद्रता की कीचड़ में फंसा कष्ट में हूँ असहाय। आप जानते हो तो कृपया कहिए कोई प्रभु उपाय। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, विप्र मांगना छोड़, सत्यनारायण सुमरन करो सदैव। मन मांगा देने वाले हैं सदा सत्यनारायण देव। करो सत्य से का पूजन उनका, उत्तम व्रत करिए आप, जिसके करने से मानव के कट जाते हैं संकट संताप। परम सत्य के उत्तम व्रत करने का कहकर पूर्ण विधान शतानंद को समझाकर वह वृद्ध हो गए अंतर्ध्यान। शतानंद उस रात न सोया, मन में करता रहा विचार। द्विज का बतलाया व्रत प्रातः काल करूँगा भली प्रकार। प्रातः उठते ही व्रत पालन का करके संकल्प महान, धन पाने की अभिलाषा से किया ब्राह्मण ने प्रस्थान। उस दिन शतानंद ने पाया प्रचुर द्रव्य, इच्छा अनुसार किया बंधुओं सहित सत्यनारायण का व्रत भली प्रकार। परम सत्य व्रत के प्रभाव से विप्र हुआ धन से संपन्न, सब दुखों से मुक्त हो गया, सब प्रकार से सुखी प्रसन्न। शतानंद प्रतिमास प्रेम से होकर सुखी प्रसन्न महान, करने लगा सत्य का पूजन, सुमरन वंदन व्रत गुणगान। नारायण का व्रत करने से द्विज के कटे कष्ट संताप, दुर्लभ मुक्ति सहज में पाई, सब प्रकार होकर निष्पाप। सूत जी ने कहा, सदा सत्यनारायण का व्रत करता जो होकर पावन, उस जन के जग में कट जाते सारे दुख और उलझन। नारायण ने नारद जी से जो महात्म्य की कथा कही, वह सब कह दी, अब क्या सुनने की अभिलाषा रही। ऋषियों ने कहा, सुनी कथा श्रद्धा से, अब यह और बताओ हे मुनिवर, शतानंद से सुनकर किसने किया सत्य का व्रत भू पर? सूत जी ने कहा, यह व्रत किसने किया सुनो। सब मुनियों और प्रेम निमग्न वैभव से विप्र एक दिन सत्य कथा में था संलग्न। शतानंद बंधुओं सहित जब सत्य कथा में था तल्लीन, तभी वहाँ पर एक लक्कड़हारा आ पहुँचा दीन मलिन। बाहर रखी लकड़ियाँ उसने प्यासा था, वह व्याकुल घोर। घर में जाकर देखा उसने व्रतधारी द्विज वर की ओर। नमस्कार करके वह बोला, यह क्या विप्र कर रहे हैं आप? मुझे बताओ, इसके करने का है क्या फल पुण्य और प्रताप? शतानंद ने कहा, सत्यदेव का व्रत है, यह देता है मनवांछित वरदान। इस व्रत के प्रसाद से मैंने पाया सुख धन धान्य महान। शतानंद ने सीख महाव्रत भील मनाता हुआ भला, लिया प्रसाद और जल पीकर मुदित नगर की ओर चला। चलते चलते सत्यदेव का भील कर रहे थे चिंतन, मन में कहने लगा, लकड़ियों से जितना पाऊंगा धन, उस धन से मैं आज करूंगा सत्यदेव का व्रत सुख सार। भार लिए वह चला जा रहा था करता इस भांति विचार। जैसे ही वह धनिकों की अति सुंदर नगरी में आया और दिनों से मूल्य लकड़ियों का उसने दूना पाया। परम प्रफुल्लित हुआ भील वह, मन की आशा हुई सफल। लिया दूध घी चीनी आटा और पके केले के फल, सभी पदार्थ सवाए लेकर अपने घर का मार्ग लिया। बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण का व्रत पूर्ण किया। इस व्रत के प्रसाद से उसने श्री संतति पाई पर्याप्त। जग में विजय विभूति कीर्ति सुख पाकर किया सत्य पद प्राप्त। तीसरा अध्याय। सूत जी ने कहा, मुनियों सुनो ध्यान से, अब मैं करूँगा कथा महान। सब प्रकार से सुखी एक था उल्का मुख राजा विद्वान। नित्य देव दर्शन करता था वह, संयमी सत्य संपन्न। धन देकर वह विप्रजनों को रखता था संतुष्ट प्रसन्न। एक बार वह अपनी सुमुखी मुग्धा पत्नी को लेकर नदी भद्रशिला के तट पर सत्य कथा में था तत्पर।
तभी वहाँ पर साधु नाम का एक वैश्य करने व्यापार आकर उतरा। नौका द्वारा लाया था धनराशि अपार। नदी किनारे नाव खड़ी करके नरीप के समीप आकर व्रत में तत्पर राजा से फिर उसने प्रश्न किया सादर। भक्ति भाव से चित्त लगाकर, आप कर रहे हैं क्या आज? मैं सुनने का अभिलाषी हूँ, भली भांति कहिए नरराज। राजा ने कहा, स्वजनों सहित सत्यनारायण सर्वेश्वर का व्रत पूजन धन संतति की अभिलाषा से यहाँ कर रहा हूँ श्रीमन। आदर सहित साधु बोला। तब सुनकर राजा की यह बात, मुझे बताओ इस व्रत की विधि, मैं भी करूँगा तात। मैं हूँ संततिहीन, सत्य के व्रत से पाऊँगा संतान। कर व्यापार लौट घर आया, साधु जानकर पूर्ण विधान। पत्नी को बतलाई संतति, दाता व्रत की कथा महान। और कहा, व्रत कथा करेंगे जब हो जाएगी संतान। ऐसे लीलावती सती ने से कहा साधु ने व्रत सुखसार। एक दिवस उस विदिशु भार्या के मन में आया मोद अपार। जपत धर्म में हुई परायण, स्वामी सहित हरि का धर ध्यान। गर्भवती हो गई सत्यनारायण का पाकर वरदान। 10वें मास साधु के घर में जन्मी शुचि कन्या अभिराम। शुक्ल पक्ष के शशि सी उसकी वृद्धि हुई दिन दिन अविराम। उस कन्या का कलावती कर दिया गया शुभ नामकरण। लीलावती एक दिन तब यूं ही पति से बोली मधुर वचन। क्यों नहीं कर रहे अपने संकल्पित व्रत का निर्वाह? बोला साधु, करेंगे व्रत जब कन्या का होगा सुविवाह। यूं पत्नी को समझाकर वह नगर गया करने व्यापार। कलावती में नव यौवन का दिन दूना हुआ उभार। एक दिवस उसने युवती कन्या को पुर में देखा जब, परामर्श करके विवाह हित दूत खोजने भेजा तब। कहा साधु ने कलावती के लिए देखिए उत्तम वर। कांचनपुर में दूत गया इस प्रकार आज्ञा पाकर। एक वैश्य के सुत को लाया अपने साथ दूत मतिमान। साधु वैश्य के ने उसको पाया सुंदर सरल और गुणवान। बंधु बांधवों सहित हृदय में होकर अति संतुष्ट महान। किया सहर्ष साधु ने विधि से वैश्य पुत्र को कन्यादान। किंतु भाग्य से अब भी उसने नहीं किया यह व्रत सुखमूल। अप्रसन्न हो गए सत्यनारायण देख साधु की भूल। कुछ दिन पीछे कर्म कुशल वह साधु समय अनुकूल विचार। अपने प्रिय दामाद सहित घर से निकला करने व्यापार। था समुद्र के तट पर सुंदर, रतन सारपुर एक विशाल। बहु प्रकार व्यापार चलाने दोनों वहाँ गए तत्काल। साधु वैश्य जब चंद्रकेतु राजा की नगरी में आया, उसी समय भगवान सत्यनारायण ने कुछ की माया। बार बार जब उसे प्रतिज्ञा भ्रष्ट देव ने देख लिया, दारुण दुख भोगने का तब महाभयंकर श्राप दिया। वहाँ एक दिन राजा का धन माल चुराकर आया चोर। जहाँ कि ये दोनों व्यापारी बैठे थे आनंद विभोर। राजा ने दूतों को अपने पीछे लगा देख उस काल भय से भाग अदृश्य हो गया, वहीं छोड़ चोरी का माल। वणिकों के समीप दूतों ने आकर देखा नरीप का धन। चोर समझकर उन्हों दोनों को बांध ले गए वे तत्क्षण। हर्ष मनाते दौड़े आए, कहा देखिए हैं ये चोर। हे राजन, इन दोनों को अब आप दीजिए दंड कठोर। राजा की आज्ञा पा दूतों ने कुछ नहीं किया विचार। बांध लिया कसकर दोनों को और जेल में दिया डाल। सत्यदेव माया से उनका नहीं किसी ने सुना कथन। चंद्रकेतु राजा ने सारा जपत कर लिया उनका धन। दैव शाप से उधर वैश्य की पत्नी ने पाया अति कष्ट। घर में जो कुछ था चोरों ने चुरा लिया और या कर डाला नष्ट। आदि व्याधियों से अति पीड़ित, भूख प्यास को पाकर त्रास। अन्न आदि की चिंता से वह घर घर फिरने लगी उदास। उसकी कन्या कलावती भी चिंता पीड़ा के अधीन घर घर भटका करती प्रतिदिन, व्याकुलता में दीन मलिन। एक बार द्विज मंदिर में गई भूख से दुखी नितांत। वहाँ सत्यनारायण का व्रत होते देख हुई कुछ शांत। वहीं बैठकर कथा सुनी, सुनकर प्रभु से मांगा वरदान। लिया प्रसाद, रात को अपने घर की ओर किया प्रस्थान। प्रेम सहित माता ने पूछा, बीत गई है इतनी रात, कहाँ रही तुम? मन में क्या है, मुझे बताओ अपनी बात। यह सब सुनकर कलावती ने तुरंत दिया माँ को उत्तर। ब्राह्मण के घर वांछित वर प्रद देख रही थी व्रत सुंदर। सुन कन्या का कथन हुआ, माँ के मन में आनंद अपार। वह भी हुई सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार। बंधु बांधवों सहित किया व्रत, वर मांगा करके पूजन। मेरे पति जामात शीघ्र ही घर आ जाएं हे भगवान।
हम सबके अपराध क्षमा कर। करने के योग्य आप भगवंत, इस व्रत और प्रार्थना से नारायण हुए तुरंत प्रसन्न। सत्यदेव ने चंद्रकेतु राजा को दिया स्वप्न दर्शन। कहा कि प्रातः वणिक बंदियों ने के तुरंत काटो बंधन, वापस कर दो उन दोनों का जो तुमने छीना है धन। नहीं करोगे तो धन सुत सब राज्य नष्ट होगा राजन। इस प्रकार कहकर राजा से अंतर ध्यान हुए भगवान। तदनंतर प्रातः राजा ने स्वजनों सहित किया प्रस्थान। सभा भवन में सबके सन्मुख किया स्वपन वर्णन उपयुक्त और दिया आदेश कि दोनों महाजनों को कर दो मुक्त। आज्ञा पाकर उन वणिकों को कारागृह से लिया निकाल, राजा के आगे ले जाकर राजपुरुष बोले तत्काल, दोनों वैश्य उपस्थित हैं, कारागार से इनको छोड़ दिया। चंद्रकेतु राजा को दोनों ने सानंद प्रणाम किया। पूर्व वृतांत याद कर भय से कांप रहे थे थर थर। उनकी दशा देखकर राजा कहने लगे वचन सादर, देव योग से दुख हुआ है, अब निर्भय हो जाएं आप। ऐसा कहकर क्षोर कर्म करवाया, काट दिया संताप। वस्त्र और आभूषण देकर भली भांति किया सम्मान। समाधान करके राजा ने सब प्रकार संतोष दिया। जितना धन उनका छीना था सब लौटाया दुगना कर, और कहा अब लौट जाइए निर्भय होकर अपने घर। अभिनंदन कर कहा साधु ने, दया आपकी हे राजन। इस प्रकार कह दिया उन्होंने अपने घर की, इस प्रकार कर दिया उन्होंने अपने घर की ओर गमन। चौथा अध्याय। यात्रा का मंगल विधान कर विप्रजनों को देकर दान, साधु वैश्य ने अपने पुर की ओर किया सुख से प्रस्थान। कुछ ही दूर चला कि सत्यनारायण दंडी बनकर आए और पूछने लगे साधु से, नौका में क्या भर लाए। धन से मद में मस्त वैश्य हंस दिया, नहीं कुछ की परवाह। तिरस्कार से बोला, तुमको है धन पाने की चाह, अजी हमारी नौका में है लता पत्र आदिक सामान। ऐसा सुनकर सत्य वचन हो यूँ बोले दंडी भगवान। दंडी स्वामी चले गए। वैश्य से इस प्रकार कहकर चलकर थोड़ी दूर सिंधु के तट पर बैठ गए जाकर। दंडी के जाने के बाद करने लगा वैश्य भी संध्या ध्यान। ऊंची उठी देख नौका, उसे हुआ आश्चर्य महान। उसने देखा नौका में सब भरे हुए हैं पत्ते घास। मूर्छित होकर गिर गया, जागने पर अति व्याकुल हुआ उदास। तब उसका जामाता बोला, चिंतित क्यों होते हैं आप, दंडी रूप सत्यनारायण ने ही हमें दिया है श्राप। वे सब करने में समर्थ हैं, जाएं आप उन्हीं के पास, पूर्ण करेंगे अभिलाषा, ऐसा है मेरा विश्वास। जामाता का कथन मानकर वैश्य वहाँ पहुँचा विराम। सादर विनय भक्ति से बोला करके बारंबार प्रणाम, क्षमा करें अपराध, आपसे मैंने कहे असत्य वचन। करने लगा वैश्य अति व्याकुल होकर बारंबार नमन। रोथे देख कहा दंडी ने, बात सुनो मत करो विलाप। सत्य रूप मेरी पूजा से विमुख हुआ पाता संताप। मूढ़ अवज्ञा करके मेरी दुख पाता है बारंबार। भगवत वाणी सुनकर करने लगा विनय वह बहुत प्रकार। प्रभो आपकी माया मोहित ब्रह्मादिक सुर नर विद्वान। नहीं आपके रूप और गुण जान के आश्चर्य महान। मुझसा मूढ़ जान पाए क्या, माया से मोहित अनजान। दया करो हे देव, करूँगा यथाशक्ति पूजा व्रत दान। शरणागत हूँ त्राही मांग, कर दो पहले सा धन संपन्न। भक्ति भाव से भरी विनय सुन, नारायण हो गए प्रसन्न। वर देकर इच्छानुसार चल दिए वहाँ से जगत आधार। वैश्य नाव पर गया, भरा देखा अपना धन भली प्रकार। सफल मनोरथ हुए सत्यनारायण की करुणा से आज। यह कहकर विधि व्रत पूजा की साधु वैश्य ने सहित समाज। सत्यदेव की परम कृपा से वैश्य हुआ आनंद विभोर। यतन सहित तैयार नाव को करके चला देश की ओर। जामाता से कहा कि देखो वह आ गया रतनपुर ग्राम। हर्षित होकर एक दूत को भेजो उसने अपने धाम। आज्ञा पाकर चला शीघ्र ही, आ पहुँचा है वह दूत विशेष। हाथ जोड़कर साधु की पत्नी को कर सादर संदेश। आ पहुँचे हैं सेठ नगर के निकट, पूर्ण करके व्यापार। बंधु बांधवों सहित कुशल हैं, लाए हैं संपत्ति अपार। लीलावती सती अति हर्षित हुई दूत की सुनकर बात। कलावती पुत्री से बोली पूजन करने के पश्चात, करने जाती हूँ तेरे पति और पिता का अभिनंदन। पुत्री शीघ्र ही तुम भी आना, करने उनका दर्शन। कलावती ने सुना पिता पति आने का शुभ संवाद। व्रत को किया समाप्त, शीघ्र जल्दी तजकर देव प्रसाद।
रुष्ट हो गए। सत्यदेव इस भांति देखकर प्रेम अभाव पति के सहित अलक्षित जल में कर दी धन से पूरित नाव। नहीं दिखे पति, कलावती रह गई देखती, आंखें फाड़ महाशोक से रोती रोती भू पर खाने लगी पछाड़। दुखी देख अपनी पुत्री को डूबी हुई नाव को जान, भय से कांपा हृदय साधु का और हुआ आश्चर्य महान। चिंतित सब मल्लाह हो गए, सूझ नहीं पाई तदबीर, व्याकुल देव सुता को लीलावती देख हो गई दुखी अधीर। करती हुई विलाप बिलखती अपने पति से बोली, नाथ अभी अभी दामाद अलक्षित कैसे हुआ नाव के साथ, डूब गई क्यों नाव, हो गया हमसे जाने क्या अपराध, किसने जानी सत्यदेव की लीला अपरंपार आघात। गोदी में लेकर पुत्री को उसने किया विलाप, कोई आंसू रोक न पाया उनका देख महासंताप। कलावती को पति के मरने का ऐसा था शोकानंद, स्वामी पादिका संग सती होने को तत्पर हुई तुरंत। सज्जन साधु दुखी था, अपनी पुत्री की यह दशा निहार, पत्नी सहित शोक सागर में डूबा करने लगा विचार। सत्यदेव ने छीन लिया सब, या मैं हूँ माया से भ्रांत, यथाशक्ति पूजा करके मैं अवश्य करूँगा उनको शांत। बंधु बांधवों को बुलवाकर व्यक्त मनोरथ किया महान, बारंबार प्रणाम किया धरती पर गिरकर दंड समान। भाव देखकर सत्यदेव संतुष्ट हो गए दीनानाथ, बोले वचन भय भंजन बढ़ा दिया करुणा का हाथ। तेरी पुत्री पति दर्शन करने आई प्रसाद को त्याग, पति अदृश्य हो गया इसी कारण भड़की दुखों की आग। तेरी कन्या घर जाकर श्रद्धा से पुनः लगाए भोग, फिर प्रसाद लेकर आए तो बने स्वामी दर्शन का योग। कलावती ने नभमंडल से आते सुने वचन गंभीर, सत्यदेव का भोग लगाने घर पहुंची तुरंत धर धीर। जब प्रसाद लेकर आई पति के दर्शन पाए सुखधाम, कहने लगी पिता से हरि को करके बारंबार प्रणाम। अब विलंब का क्या कारण है, करिए तात शीघ्र प्रस्थान, पुत्री के सुन वचन वैश्य को मिला मोद संतोष महान। विधि विधान से किया सत्यनारायण का पूजन, सानंद धन जन सहित शीघ्र अपने घर जा पहुंचा होकर निर्द्वंद। प्रति संक्रांति पूर्णिमा को वह पूजन करने लगा विशेष, सत्यदेव की परम कृपा से बना लोक परलोक दिनेश। 5वां अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, मुनियों अब मैं आपको एक कथा और सुनाता हूँ। गाथा। एक प्रजा पालन करने वाला तुंगध्वज राजा था, उसने भी प्रसाद छोड़ा था, पाया दुख अनेक प्रकार। एक बार वन में जाकर उसने पशुओं का किया शिकार, वट के एक वृक्ष के नीचे आकर पहुंचा वह नरराज, श्रद्धा सहित सत्य पूजा में तत्पर देखा गोप समाज। मद में चूर चूर जा बैठा और न उसने किया प्रणाम, गोप वहीं पर सत्यदेव का ले आए प्रसाद निष्काम। राजा के समीप रखाए फिर भी सबने खाया सुख मान, नहीं प्रसाद लिया राजा ने अतः उठाया दुख महान। पुत्र आदि हो गए नष्ट, सब गया राज्य वैभव धन धान। सत्यदेव की महिमा का तब उस राजा को आया ध्यान, पूजन जहाँ हो रहा था जाने का निश्चय किया उदार। उस वट के नीचे आ पहुँचा राजा, करता सोच विचार। श्रद्धा और भक्ति से राजा बैठा गोप जनों के संग, देव सत्यनारायण का फिर मन से किया पूजन अभंग। सत्यदेव ने राजा को फिर किया राज्य पुत्रों से युक्त, दोनों लोक बने राजा के ओर हो गया जीवन मुक्त। दुर्लभ परम सत्यव्रत का जो जन करता भली प्रकार, भक्ति भाव से जो सुनता है यह फलदायिनी कथा उधार। सत्यदेव की करुणा से वह होता अन्न धाम धन युक्त, धन संपत्ति दरिद्री पाता, बंधा हुआ हो जाता मुक्त। संशय नहीं सत्य से निर्भय हो जाता, भयभीत तुरंत सत्यलोक में जाता, वांछित फल पाकर जीवन पर्यंत। मैंने कहा सत्यनारायण का महान व्रत भली प्रकार, इसके करने से मानव भव दुखों से हो जाता पार। कलयुग में भगवान सत्य के पूजन का फल पुण्य विशेष, कोई इनको काल कहेगा, कोई सत्य रूप सर्वेश। सत्य देव या देव सत्यनारायण कोई लेगा नाम, सत्य अनेक रूप धारण कर पूर्ण करेंगे जन के काम। पूर्ण मनोरथ करने वाले विष्णु सनातन सुख के सार, कली में सदा सत्य व्रत रूपी धारण करते हैं अवतार। जो यह पावन कथा सुनेगा अथवा नित्य पढ़ेगा आप, सत्यदेव की परम कृपा से उसके कट जाएंगे पाप।
पूर्व काल में किया जिन्होंने सत्यदेव का व्रत पूजन, उनके आगे के जन्मों को का मुनियों और सुनो वर्णन। सतानंद ने जन्म लिया होकर विप्र सुदामा भक्त, मुक्त हुआ वह कृष्णचंद्र के चरणों में होकर अनुरक्त। काष्ठ भार ढोने वाला वह भील बना गृहराज निषाद, रामचंद्र की सेवा करके मुक्त हुआ कट गए विषाद। उल्का मुख राजा ने दशरथ होकर यश पाया पर्याप्त, रंगनाथ का पूजन करके सुख से किया परम पद प्राप्त। साधु नाम का वैश्य मोर ध्वज हुआ, किया धारण सधर्म, दिया पुत्र बलिदान कृष्ण को, मुक्त हुआ कर अद्भुत कर्म। तुंग ध्वज मनु हुए, भागवत कर्म किए सुख मंगल मूल। सत्यदेव अनुकूल जिसे हो, उसे नहीं होता भवशूल। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण जी की आरती। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना। जय लक्ष्मी रमना, रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद कहत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमना, प्रगट भये कलिकारण, द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल बील कठारो, इन पर कृपा करी, स्वामी इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विप्त हरि। जय लक्ष्मी रमना, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फेर स्तुति कीन्ही। जय लक्ष्मी रमना, भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरो, स्वामी छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरयो। जय लक्ष्मी रमना, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन्हा, दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमना, चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। जय लक्ष्मी रमना, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई गावे, स्वामी जो कोई प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमना, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।